दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे टोंक ज़िले के एग्जिट पोल के बारे में। टोंक ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर जो तो टोंक, देवली, उनेरा, मालपुरा और निवाई विधानसभा क्षेत्र की समावेश है। निवाई विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि चारों विधानसभा क्षेत्र में से 3 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने करारी हार दी थी और 3 विधानसभा क्षेत्र को 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्र पे कब्जा जमाया था। अब की बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से फील्डिंग लगाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर जो तो चुनावी माहौल अभी से रंगना शुरू हो चुका है, जबकि मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो ये तकरीबन अभी नवंबर में होने वाले हैं और नवंबर तक अभी अगर बात की जाए तो तकरीबन 1 साल का वक्फा बचता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि टोंक ज़िले के अंदर जो है तो 4 विधानसभा आती है और चारों की चारों विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो तो करारी हार कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली थी। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी मजबूत स्थिति में आने के लिए जो तहत्तकुल इम्कान कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है उसको अगर देखा जाए समझा जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने संगठन को अभी मजबूत और विस्तार में लगातार ताकतवर तरीके से लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव तो यहाँ पर जीत लिया था, लेकिन अब की बार गुटबाजी की वजह से जो है तो कांग्रेस पार्टी बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार समझी जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि टोंक ज़िले के अंदर जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थन के जो नेतागण हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने में काफ़ी मशरूफ़ है। और इसी ज़िमन में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि उलटफेर कर सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चारों विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले आती है मालपुरा विधानसभा क्षेत्र, जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं इस ज़िले के अंदर गढ़ माना जाता है। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर वो मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। अब की बार अगर कभी यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार देती है तो मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि चारों खांदे चित कर सकती है कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात अगर की जाए निवाई विधानसभा क्षेत्र, जो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रखी गई थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। डेवलपमेंट की अगर इस क्षेत्र पे अगर बात की जाए तो ना के बराबर हुआ है। मुस्लिम, दलित और पिछड़ा आरक्षित समाज की बस्तियों की ही अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा खस्ताहाली में जहाँ पर जो तो वो शिकार होते हुए नजर आ रही है। निवाई विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर कभी बात की जाए तो कैटेगरी के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होने के बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा उलटफेर या फिर डेवलपमेंट करने में नाकाम रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो तो नुकसान सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ निवाई के अंदर जो तो सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिलती है। छोटे बड़े नेता जो तो एक दूसरे की सुनते हुए नजर नहीं आते हैं। पिछली दफ़ा ही जो तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों अब बात करेंगे अगली विधानसभा क्षेत्र जो टोंक ज़िले की ही आती है। टोंक सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो उलटफेर देखने को मिला था वो काफ़ी बढ़िया था। मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भर भर के वोट दिया था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी टोंक ज़िले के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई थी। अब की बार यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ दिखाई दे रही है। जीत दर्ज करने में उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, लेकिन अब की बार अगर कभी कांग्रेस पार्टी को यहाँ जीतना है तो गुटबाजी से बास आना ज़रूरी है। तो टोंक ज़िले के अंदर मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों के वार्डों के ऊपर अगर ध्यान देती है इन आखिरी साल के अंदर तो काफ़ी कुछ जो है तो उलटफेर हो सकती है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर पिछली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं इन दोनों तालुकों के अंदर और खेड़ों के अंदर अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा वोट बटोरा था। पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी काफ़ी नज़दीकी मार्जिन के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब भी हुई थी।
लेकिन दोस्तों अब की बार यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें सीधी तौर पर आम आदमी पार्टी खड़े करते हुए नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर देवली और नहर के अंदर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अच्छा उन्होंने जो तो जमावड़ा दिया किया था और जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। अब की बार तो मैं आपको बता दूं अल्पसंख्यक समुदाय खास करके जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से दूर जा रहा है उसको जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास इमरान प्रतापगढ़ी के जैसे नेता मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात के अंदर जहां पर भी प्रचार किया वहां पर मुस्लिमों ने जो है तो भरकर वोटिंग जो तो कांग्रेस पार्टी को दी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वार्डों के अंदर अगर बात की जाए तो सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ जो है तो ज़्यादातर मुस्लिम वोटर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में टोंक ज़िले के ऊपर जो है तो काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को नज़र आ रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर टोंक, मालपुरा, निवाई और देवली उनैर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करने में कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छी तरह से कामयाब हुई थी। लेकिन अब की बार यहाँ पर जो है तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत यही है कि यहाँ पर टोंक ज़िले के ऊपर काम करें और जिस तरह से पिछले माजी के अंदर जो गलतियाँ हुई है, जब सरकार गिरने की कगार पर पहुँच गई थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और माजी में जो तो सोनिया गांधी ने जिस तरह से राजस्थान की सरकार को संभाला और 1 साल तक अगर वो संभाल लेते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो चुनावी कशमकश और चकमक काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टेबल सरकारें कांग्रेस पार्टी की ही दौर में गिरते हुए नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की ही स्टेबल सरकारें पूरी तरह से पेवस्त होते हुए हमने देखी है, चाहे वो गोवा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या फिर जो है तो राजस्थान हो। राजस्थान के अंदर भी कई बार जो है तो संकट गहराया और जीतने की कगार पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच भी गई और उसके बाद जो तो फिर एक बार जो तो सोनिया गांधी ने दोनों के बीच में हस्तक्षेप करके जो दोनों को मना लिया। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट ये दोनों अगर कभी डिसॉल्व नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो तो कांग्रेस का सिरदर्द आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हुकूमत तो कर रही है लेकिन इन गुटबाजियों की वजह से माजी में भी और अभी भी जो तो नुकसान का शिकार हो सकती है। अगर सोनिया गांधी है तो यहाँ पर तकलीफ़ की बात कुछ दिनों के लिए ठहर जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जहाँ पर एक नेता है जिसे हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो कांग्रेस पार्टी के कद से भी बड़ा उनका कद राजस्थान के अंदर होता जा रहा है। यही चिंतन जो है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है और कांग्रेस पार्टी अगर अशोक गहलोत को सेंटर में ले जाती है तो यहाँ पर जो तो सरकार गिर जाती है और अशोक गहलोत अगर सेंटर में सचिन पायलट को ले जाते हैं तो सचिन पायलट की गुट की वजह से सरकार गिर जा सकती है। फिलहाल दोस्तों टोंक के अंदर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो AIMIM बन सकती है।